नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए कहा जा रहा है कितना प्यार भरा है आप में। तो बातें ही बातें हो रही हैं आपके बारे में, तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना होती है उतना आपके लिए टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब से मिलती हैं तभी से लागू है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए, एनर्जी को सेंड कीजिए। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे रीडिंग करने में आसानी हो जाती है। एक लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स में आपके पैसे कटते हैं, लाइक करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सादा कॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके पूछ सकते हैं आप क्या फ़ीस रहेगी पर्सनल रीडिंग की। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हैं आपके बारे में। देखो, अगर मैं आपके जीवन की बात करूं जो कि लोगों ने देखा भी है, कई लोग आपको नज़दीक से जानते हैं और तमाम तरीके की वही लोग बातें भी करते हैं। देखो, आपने किसी से तो दिल के हालात कहे होंगे कभी, या देखे होंगे, किसी ने, आपकी फ्रेंड हो सकता है, आपके पड़ोस में कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत नज़दीकी से देखा, समझा, परखा। तो आपके दर्द का, आपकी खुशियों का, आपकी अरमानों का, हर चीज़ का एक अंदाज़ा तो रहता ही है इंसान को जब इंसान आपको जान जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके बारे में जो है बात यही आ जाती है कि आपके अंदर जो है प्यार बहुत है, लोगों के प्रति बहुत प्यार देते हैं आप। एम्परर की पोजीशन में एक मदरली नेचर से हैं आप, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, बहुत ज़्यादा आपका नेचर जो है गिविंग वाला, लोगों को प्यार देना, लोगों की केयर करना, सम्मान करना, एक संस्कार से भरे हुए व्यक्ति पर्सन या पर्सनी की छवि मुझे उभर के आ रही है। तो आप जो भी देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, मुझे ऐसा नज़र आता है। आपकी भाषा में वो प्यार है, वो तरीके हैं, तौर तरीके हैं जो लोगों को अलग से ही समझ आ जाता है कि आप कितने प्यारे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं जीवन की घटनाओं की बात करूँ तो आप हमेशा से प्यार के लिए तरसे। देखो, आपके माँ बाप में से कोई इशू रहा, हो सकता है मदर का कोई इशू रहा हो, फादर का कोई इशू रहा हो, आप प्यार के लिए तो बचपन से ही तरसे। तो प्यार वो चीज़, वो जीवन आपको एक नहीं मिल पाया जो अमूमन आम लोगों के जीवन में होता है। आप बड़े हुए हैं, फिर भी आपके जीवन में प्यार वाला मसला जो है बड़ा ही टिपिकल, बड़ा ही उलझा हुआ, बड़ा ही सिचुएशन ऐसी अटकी हुई सी। आप प्यार सबको देते हैं लेकिन प्यार के लिए आप तरस के रह गए। तब आपने वैल्यू जानी है कि प्यार है क्या। देखो, है ना, वैल्यू हम किस चीज़ की करते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, जिसके लिए हम पल पल तड़पते हैं, तरसते हैं, वो चीज़ हमारे लिए इतना मायने कर जाती है, फिर हम क्या सोच बना लेते हैं। अब क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान रहे, एक ईश्वर की तरफ, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव गया, और कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म से ही कनेक्शन होता है। देखो, अधूरी साधनाएं रह जाती हैं, तब इंसान इस जन्म में जाके ईश्वर की तरफ इतना झुक पाता है, समझ पाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का ही संस्कार आपका रहा कि आप ईश्वर की तरफ इतना झुके रहे। तो आपने लोगों को समझा, आपके जीवन में वो कमी रही जिस चीज़ की, आपने वो देना शुरू किया। आपने समझ लिया कि अगर कठोरता से मैं बात करूँगा या करूँगी तो वहाँ लोग भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव व्यवहार करेंगे। हो सकता है मैं सबको प्यार दूँ, हो सकता है मैं सबका सम्मान करूँ, मैं सबका साथ दूँ तो कोई मेरे साथ भी खड़ा हो जाए, लेकिन ये होना संभव तो नहीं हो रहा। कुछ लोग ज़रूर आपसे प्यार करते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ बस लोग ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, स्वार्थ से ही सही, कम से कम पूछ तो रहा है कोई। तो आपने तो हमेशा साथ दिया, सहयोग किया क्या लोगों का, तो प्यार के लिए हमेशा आप तरसे, लेकिन आपने वही प्यार लोगों में बांटना शुरू किया। थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, उसके लिए क्षमा करेंगे, बच्चे शोर करते ही हैं, थोड़ा करते हैं बेबी। तो मैं बताऊं, दरअसल आपकी जो फीलिंग्स है
कहीं न कहीं बहुत हर्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहे आप लोग या हैं आप में से कुछ लोग। सच पूछिए तो आप ऊपर से दिखा नहीं रहे कि आपके दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, अपने के ही द्वारा कहीं न कहीं छले ठगे जाने का जो दर्द है, वो दरअसल आप अंदर ही अंदर उसको सहन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है दुनिया में आपके लिए कोई खड़ा नहीं है। तो ये दर्द जो है आपको अंदर से खाए तो जा रहा है, हालाँकि आपने खुद को बहुत समेटा है। पर यहाँ पर मैं सच पूछिए मैंने और कार्ड निकाले तब मुझे पता चला कि एक इतना प्यारा इंसान, इतना मासूम इंसान, बहुत इनोसेंट आप मैं ये कहूँगी, इतना इनोसेंट इंसान और उसके जीवन में जो है एक तड़पन, एक जुनून जो रहा आपके लाइफ का कि आप कितना भी कुछ भी हो जाए और आप अपने आप को संभाल के रखेंगे और आपने संभाला, ठीक है। लेकिन जो तड़फ, जो दर्द, जो आप अंदर से घुटे हैं, मरे हैं, वो तकलीफ़ जो है सिर्फ आप जानते हैं। तो बेअंतहा प्यार भरा दिल लिए बैठने वाला इंसान जिसके जीवन में जो है कठिनाइयाँ हजार और जिसको प्यार के लिए पल पल तड़फना पड़ा, तरसना पड़ा, वो चाहे माता पिता का प्यार रहा हो या कुछ लोगों के जीवन में हस्बैंड वाइफ का कुछ जो भी आप मेल फीमेल जिस हिसाब से देख रहे हैं, अब ये किसकी एनर्जी है, कितना किसको रेजोनेट हो पता नहीं। लेकिन हाँ, आपके जीवन में जो है तमाम तरीके के ऐसे लोग ज़रूर आए जिन्होंने दिखावा ज़रूर किया होगा आपके अपनेपन का। लेकिन आप कैसे हो गए हैं? आप ऐसे हो गए हैं, ठीक है, मुझे प्यार, अगर मेरे पास प्यार है तो मैं प्यार बाँटूँगी, मैं अच्छे से बोलूँगा, सामने वाले का सम्मान करना, इज़्ज़त करना, मेरा ये कर्तव्य है, मैं वो करना है। तो आप कर्तव्य समझ के सब में प्यार बाँट रहे हैं। तो लोग बस कहते हैं कि आपकी तो बातें ही बातें, बस सुनते ही चले जाना है। जिस तरीके से आपके बोलने का तरीका है, जिस तरीके से आप लोगों को पकड़ते हैं, पूछते हैं, तो बिल्कुल लोग कहते हैं कि बातें ना हो तो कोई पूछे नहीं। तो बातें करने का जो आपका तरीका है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत अच्छा है। आपका जो सिक्स्थ सेंस है, मैं ये कहूँगी पूर्वाभास हो जाना, आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से ही आप समझ जाते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, तो वो आपका ज्ञान, नॉलेज बहुत है। तो ये देखो, अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना है, आपको कहीं परेशान नहीं होना है, ठीक है? अपने ऊपर ध्यान देना है आपको। जहाँ तक है मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी कुछ संभाला तो है आपने और संभालता है वही, देखो आगे रास्ते अपना पाता है जो खुद को संभाल लेता है। आप लोगों को क्या है, लोगों को जो दिखता है वो कहते हैं। आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं रहीं, जो भी कुछ भी रहा, लोगों ने देखा तो है ही। हालांकि आपने बहुत सारी चीज़ों को दूसरों से कहना उचित ही नहीं समझा है, अंदर अंदर घुटे हैं, परेशान हुए हैं, ऊपर से खुश रह के दिखाया है। तो लोग सोच भी लेते हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, आप इतना खुश रह कैसे लेते हैं, आप इतना प्यार बाँट कैसे लेते हैं? आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन जो कभी हुआ करता था, देखो हुआ तो है चिड़चिड़ापन। देखो चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है जब आपकी सारी इच्छाएँ ख़त्म हो जाती हैं, जब हर इच्छा पे आपके प्रतिबंध लग जाता है। आप जो भी चाहते हैं वही चीज़ आपसे दूर, वो व्यक्ति दूर, वो स्थान दूर, वो हर चीज़ जहाँ आप सेटल हो पाते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ पाते हैं, वो चीज़ें आपसे कहीं न कहीं छीन ली जाती हैं। तो ये यूनिवर्स का ही एक संदेश कह लीजिए कि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप मोह में पड़ें, फंसें। कहते हैं ना कि जैसे हम बाहर टूर पे जाने की तैयारी करते हैं कि बैग उठाया, पैक किया और चल दिए, तब क्या हम घर की सारे सामानों को ले जाते हैं? क्या हम निश्चिंत होकर ही तो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये सारा सामान इधर है और हमें जाना है? तो ऐसे ही मृत्यु की तैयारी करना है। तो जिसको चुन लेते हैं ईश्वर, जिसको ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो है तैयारी जाने की जो है पहले से करवाते हैं, जिससे कि लोगों से मोह में ना फंसा रहे इंसान। अगर लोग आपको पूछेंगे, आपको प्यार देंगे, वो चीज़ें सारी आपको मिल जाएंगी जो आपको चाहिए, फिर आपका मोह अटक जाएगा, आप छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। इस संसार से मोह ख़त्म ही नहीं होगा आपका, और जब मोह समाप्त नहीं होगा बड़ी तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा आपको मरने में। आपने देखा होगा बहुत से लोग कितना कष्ट वाली मौत को जी के जाते हैं, ज़िंदगी को जी के जाते हैं, और मृत्यु बड़ा कष्टप्रद होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बैठे बैठे चले जाते हैं। तो जो बैठे बैठे चले जाते हैं वो मृत्यु सभी चाहते हैं कि कोई तकलीफ़ ना आए, कोई कष्ट ना हो, एक सांस में भी घुटन ना
हो और मैं सीधा प्रभु से परमात्मा में लीन हो जाऊं। तो ये अभ्यास से, तो जब आपके जीवन में संघर्ष आ जाता है, लोग आपसे बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ईश्वर चाहते हैं कि आपको अपनी यात्रा की तैयारी करना चाहिए। तो ये यात्रा क्या है? अध्यात्म की यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं आप। तो आपके जीवन में आएंगे कष्ट, और आपने ये जो प्यार भरा बर्ताव आपने करना शुरू किया है कि बुरा भी करो तब भी मेरे पास जो है मैं दूंगा, मेरे पास सम्मान है मैं सम्मान दूंगा, मेरे पास प्यार है मैं प्यार दूंगा या दूंगी, मेरे पास जो है मैं वो करूंगी, ठीक है। तो ये देखो कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है। आप पहले से बहुत हील हुए हैं, शांत हुए हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, है ना, लोगों के बीच घुल मिल पा रहे हैं। तो ये आपकी जो है एक यात्रा, देखो जीवन यात्रा सभी की होती है, ऐसा नहीं है आपकी ही स्पिरिचुअल जर्नी है, लेकिन उस यात्रा को जिसने समझ लिया उसने बड़ी आसानी से आप पार कर जाते हैं। तो पहाड़ों पे जैसे घूमने जाने का हम प्रोग्राम बनाते हैं, मस्त हो के जाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से हमें अपने अंतिम समय के लिए कहीं ना कहीं खुश होकर रहना चाहिए। तो हमारा कब अंतिम समय आ जाए हमें नहीं पता होता है, तो जितना जो क्षण मिले हैं वो खुशी से जीना है। ये बात अगर आपने तय कर ली अपने दिमाग में या मन में, तो बिल्कुल आपका जीवन जो है सरल और सुखमय हो जाता है। सब क्षण मात्र हैं, ये बातें सुनते सब हैं, करते सब हैं, मानना बड़ा कठिन हो जाता है। जब समस्याएं सामने आ जाती हैं किसी इंसान के, तो वो समझ में नहीं आता कि ये मानूं या नहीं मानूं, लेकिन मानना ज़रूरी है। अगर आपने ये अपने दिमाग में बैठा लिया ये मेरी एक जीवन यात्रा है और इसको मुझे ही सुखद और सरल बनाना है, तो आपको किसी की बातें बुरी नहीं लगेंगी, कोई चीज़ आपको चुभेगी नहीं, आप हील हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आप लोग हील हो सकें, ईश्वर करें, और अपनी जीवन यात्रा को सुखमय तरीके से बिता पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।